ओम नमः शिवाय। जैसा कि आप सभी लोगों को टाइटल में पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं या ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले हैं या फिर ब्रह्मचर्य के बारे में जानना चाहते हो, तो निश्चित तौर पर ये समझिए कि ब्रह्मचर्य कार्य कैसे करता है, ये समझने का महत्वपूर्ण प्रयास करना है हम लोगों को। कि यदि हम लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि ब्रह्मचर्य है क्या, कार्य कैसे करता है, बहुत से बंधुगण का ये परेशानी है कि उन्हें लगता है कि ब्रह्मचर्य पालन करने से हमारे चेहरे पर तेज आएगा, ब्रह्मचर्य पालन करने से हमारे अंदर बल की वृद्धि होगी, ऊर्जा की वृद्धि होगी, हम विकास की ओर जाएंगे। तो निश्चित तौर पर यह धारणा गलत है उनकी। ब्रह्मचर्य पालन से आपके अंदर कोई बदलाव आने वाला नहीं है, ये समझने का प्रयास करिए। आदमी जैसा है, आदमी का मन जैसा है, जैसा आप हैं आपका मन जैसा है, उसी को वो और अधिक बढ़ा देगा। क्यों बढ़ा देगा? क्योंकि ब्रह्मचर्य एक ऊर्जा है। ब्रह्मचर्य जब हम लोग पालन कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो हमारा सीमंस है ऊर्जा का केंद्र है। ऊर्जा जो है जब हमारे अंदर बढ़ती चली जाएगी तो जो कार्य हम कर रहे हैं वो कार्य हम अधिक कर सकेंगे। जैसे कोई व्यक्ति गाली दे रहा है तो निश्चित तौर पर आप मानकर चलिए कि ब्रह्मचर्य पालन करने के बाद वो और गाली देना स्टार्ट हो जाएगा, अधिक गाली देंगे। कोई व्यक्ति निराश रहता हो तो निश्चित तौर पर ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद वो और अधिक निराश रहने लगेंगे। कोई व्यक्ति क्रोधी हो, क्रोध करता हो, तो निश्चित तौर पर ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद वो क्रोध उनका अत्यधिक बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि ऊर्जा जो है उनके अंदर आ चुकी है। अब वो ऊर्जा वही कार्य जो वो करना चाहते हैं, जो उनका मन कह रहा है, तो उनका मन तो क्रोध में है, उनका मन हमेशा क्रोध करने का कर रहा है, तो क्रोध वो लगातार और भी अधिक करते चले जाएंगे। तो ये समझने का प्रयास करिए कि ब्रह्मचर्य पालन से होने वाला जो है लाभ आपको आपके मानसिक तौर पर होगा। आपका मन जहाँ लगा होगा वहीं पर ब्रह्मचर्य अपना प्रभाव दिखाएगा। जैसे आप ये समझ लीजिए कि कहा जाता है कि ब्रह्मचर्य पालन करने वालों के पास एक लक्ष्य होना जरूरी है। यदि आपके पास लक्ष्य नहीं है तो आप यदि किसी का निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, बुराई करते हैं, तो निश्चित तौर पर ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद वो और अधिक होगा। आप और अधिक बुराई करना स्टार्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि आप में जब ऊर्जा बढ़ रही है तो ऊर्जा निकलनी चाहिए। ऊर्जा शरीर में रुक नहीं सकती, ऊर्जा निकलेगी। आपके यदि ऊर्जा आपने रोक लिया ब्रह्मचर्य पालन करके, सीमंस को बाहर नहीं निकाल रहे हैं, तो फिर वो दिमागी तौर पर निकलना स्टार्ट होगी। क्रोध, काम, मोह, शोक, भय, निराशा, इन सभी से निकलना शुरू होगी ऊर्जा। तो ऊर्जा को एक दिशा देना होता है, एक लक्ष्य होना चाहिए, जिस लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। आपका जैसे मैं समझ रहा हूँ कि कोई फिटनेस रिलेटेड आदमी है कि फिटनेस हमें अच्छा चाहिए, हमारा शरीर बनना चाहिए, तो निश्चित तौर पर वो बिना ब्रह्मचर्य के उतना अच्छा शरीर नहीं बना पाएंगे। लेकिन ब्रह्मचर्य पालन करने के बाद वो शरीर बहुत जल्दी और बहुत ही ज़्यादा बेहतर बना लेंगे। क्यों? क्योंकि ऊर्जा है। आप जब एक्सरसाइज करेंगे तो आपके अंदर ऊर्जा होगी, आप अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे, बढ़िया से एक्सरसाइज करेंगे। जिस भी क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र हो, दुनिया का सबसे कठिन से कठिन क्षेत्र हो, उस क्षेत्र में भी आपको ब्रह्मचर्य जब पालन करेंगे तो निश्चित तौर पर उसमें भी बहुत तेज़ी से विकास करेंगे। और बिना ब्रह्मचर्य पालन किए विकास नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे विकास होगा। और धीरे धीरे क्या, आदमी छोड़ देते हैं, बीच में क्विट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं कि नहीं अब नहीं हो पाएगा हमसे, मन कमज़ोर है, आत्मबल की कमी है। तो निश्चित तौर पर यह समझने का प्रयास करिए कि ब्रह्मचर्य पालन से कुछ नहीं होने वाला है। एक लक्ष्य होना चाहिए आपके पास। यदि आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करने के लिए अपने मन पर जोर दीजिए कि हाँ हमें पढ़ाई करना है, और जब पढ़ाई में हमें टॉप करना है इसलिए हम ब्रह्मचर्य कर रहे हैं। तो ब्रह्मचर्य करते हुए पढ़ाई आप एक नंबर पे करेंगे। यदि आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो भी ब्रह्मचर्य का पालन करके एक्सरसाइज को कई गुना अधिक अच्छे से कर सकते हैं और बहुत जल्दी सकारात्मक अनुभव ले सकते हैं। इस हिसाब से समझा जाए कि ब्रह्मचर्य पालन से आपके अंदर जो चीज़ है उसी चीज़ की बढ़ोतरी होगी। आपके अंदर क्रोध है तो क्रोध बहुत दुगुना तिगुना चौगुना रफ्तार से बढ़ेगा ब्रह्मचर्य पालन करने के बाद। आलस्य है तो आलस्य बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। आपको एक लक्ष्य लेना होगा और उस लक्ष्य के प्रति जब समर्पित होकर चलेंगे तो ब्रह्मचर्य उसमें आपका सहायता करेगा। ब्रह्मचर्य सहायक होता है किसी चीज़ में। ब्रह्मचर्य का मतलब आपके चेहरे पर तेज नहीं आ जाएगा, ओजस नहीं प्रकट होगा। प्रकट कैसे होगा?
अब जैसे कि आपको ओजस प्रकट करना है, चेहरे पर तेज प्रकट करना है, तो निश्चित तौर पर आपको ध्यान का अभ्यास करना होगा। और ध्यान का जब अभ्यास करेंगे तो उसमें ब्रह्मचर्य आपका समझ लीजिए कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही सकारात्मक तरीके से आपका साथ देगा और आपको ध्यान में ऊपर की ओर उठाएगा और निश्चित तौर पर आपके चेहरे को चमकीला, तेजस्वी, ओजस्वी बनाएगा। और सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन करके आदमी लगा है उसी जकड़ जंजाल में जहाँ पर रहता है। जैसे आदमी चलता चला जा रहा है, गाली गलौज देना नहीं बंद कर रहा है, निश्चित तौर पर उनके मन में जो है पहले से वही करते हुए चले जा रहे हैं और ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, तो आदमी को नुकसान होगा। आदमी को नुकसान होगा। आदमी को यदि क्रोध करना है, आदमी क्रोध कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा क्रोध कर रहा है, तो ब्रह्मचर्य पालन करने के बाद अत्यधिक क्रोध करेगा वो बंदा। ये समझने का प्रयास करिए। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आगे अग्रेसित जरूर करिएगा, जिससे अन्य लोगों को लाभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।